So if I buy a micro lot and it goes 10 pip up in my direction, I will get profit of $1. Let's say that if I sell micro lot here, right? If I sell micro lot here, so price was supposed to go down if we need profit, but price is going up. So if price is going up and we shorted at that, right? So we shorted that and price is going up, which means that we are definitely facing some losses. So if we sell at this position, price goes up, we make some losses of 10 pips, so that particular loss is of minus $1, right? If we increase the lot size, so from micro we switch to mini and we increase the lot size to 0.1. So if 0.1 lot, it goes 10 pip in your direction, it will give you profit of $10. If it goes against you, it gives you loss of minus $10. So I guess now you know the answer, that what will happen if one lot you will buy. So what will be the profit? 100. So it is $100 profit. And if you sell, so if you, let's say, sell here, price goes against in your direction, so definitely Minus. you are getting loss of minus $100, राइट? आई बात, इतनी बात समझ में सबके आ गई या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आगे सर. ग्रेट. सो आपको पता चल गया कि 0.01, 0.1 और 1 को पहले बात तो क्या कहते हैं? मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड. ये 10 पिप आपके डायरेक्शन में मूव करती है, आपको मिलता है $1. ये 10 पिप मूव करती है आपकी डायरेक्शन में तो आपको मिलता है $10. और ये 10 पिप मूव करती है आपकी डायरेक्शन में तो आपको मिलता है $100. इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस. द सेम अमाउंट विल गेट रिवर्स अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करता है. अगर ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सो इट विल बी माइनस, माइनस एंड माइनस, राइट? नाउ ये हो गया आपका लॉट्स और ये हो गया आपका प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट, राइट? जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा. अब ये तो बात हो गई, बट हम लोगों ने एक चीज़ रास्ते में बहुत बार नोटिस किया कि ये कुछ तो भी पिप है. पिप्स, पिप्स, पिप्स मूवमेंट, पिप्स मूवमेंट. व्हाट इज पिप्स मूवमेंट, राइट? चलो देखते हैं पिप्स कहते किसको हैं. ओके, अब जैसे ही अपन आते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 1.77929. वही सेम डेटा यहाँ भी लिखी हुई है, राइट? 1.7792, 1.77 लेट्स से 92. ये फ्लक्चुएट होते रहती है क्योंकि प्राइसिंग, अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊँ तो लेट्स से कोई इंडियन स्टॉक है, उसकी प्राइसिंग 100 रुपीज़ है, वो 100.06 होती है, 101 रुपीज़ होती है. सो प्राइस मूव्स लाइक दिस व्हेन इट गोज अप. बट इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेक्स, सो फॉरेक्स में प्राइस पिप्स में मूवमेंट होती है. अब पिप्स मूवमेंट कैसे होता है मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखोगे, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको. ओके, सो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव 1.77904, 1.779 let's say 11. so there is a small digit, right? तो सबसे पहला काम है इसको नेग्लेक्ट कर देना. तो इसको भूल जाओ कि ये कुछ होता भी है. तो 5वां डिजिट जो होता है ना, उसको कर दो नेग्लेक्ट. अब जैसे ही मैंने 5वां डिजिट को नेग्लेक्ट किया तो अब मेरे पास क्या बच रहा है? 1.7792, राइट? तो अब जो ये 4 डिजिट है ना, ये हो जाते हैं पिप्स. इसको और सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ. 4 डिजिट पिप्स हो जाते हैं. व्हाट आई मीन कि अगर इसकी वैल्यू 92 से बढ़ के 1.77, लेट्स से अभी कितनी चल रही है? 93 चल रही है, तो कितने पिप का मूवमेंट हो गया? 1 पिप. 7792 से 7793 पे गई. सो यहाँ पे मूवमेंट हो गया अपना 1 पिप का, राइट? यही अगर 1.7792 से घट के 1.7782 पे आ जाती, कितने पिप का मूवमेंट हो गया?
माइनस माइनस 10 10 पिप्स, pips. राइट, अगेंस्ट योर डिरेक्शन। तो आपको ये 4 डिजिट देखना है इसमें, ठीक है। अब 4 डिजिट अगर नहीं देखना है तो आप 2 डिजिट भी देख सकते हो। ये लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, उस पर ध्यान रखो। 93 से 92 आया, 1 पिप का डाउन साइड, क्योंकि ये जो थर्ड डिजिट है उसको मूव करने के लिए इसको 100 पिप का मूवमेंट देना पड़ेगा, इसको मूव करने के लिए उसको 1000 पिप